तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र श्री गौर निताय के शरण में श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से श्रीमान नारायण जी श्रीमती श्री प्रदायनी देवी के निवास स्थान पे प्रातः श्रीमती की भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भागवत पढ़ने से पहले हम ये श्लोक पढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ये श्लोक इसका अर्थ तो सामान्य अर्थ ये नर नारायण को नमस्कार करते हैं। ये नर नारायण कौन है? आराध्य देव है भारतवर्ष के। जो भारतवर्ष है उसके आराध्य देव है नर नारायण। नरम चैव नरोत्तमम। नरोत्तम कौन है? श्री कृष्ण। तो भागवत जिस स्थान पे व्यास देव के हृदय में प्रकट हुई वो है स्थान नर नारायण का। तो स्थान को प्रणाम करते हैं। भागवत के आराध्य देव नरोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। देवीं सरस्वतीं, जो शक्ति है भागवत की, देवी सरस्वती अथवा सरस्वती नदी के तट पे जहां भागवत प्रकट हुई है उसको प्रणाम करते हैं। व्यासम, और व्यास ऋषि को प्रणाम करते हैं जिनके द्वारा भागवत। और फिर ततो जय, उसके बाद जय करते हैं। किसकी? उदीर्यत जय श्रीमद् भागवतम की जय हो। इसका मतलब ततो जयम उदीर्यत, तब भागवत की जय बोलना चाहिए। तो हर किसी भी मंत्र का कोई आराध्य देव होता है, कोई ऋषि होता है, कोई शक्ति होती है हर मंत्र की। तो भागवत माला मंत्र अगर है तो इसका आराध्य देव है नरोत्तम श्री कृष्ण। स्थान जहाँ भागवत प्रकट हुई वो है नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम। शक्ति है सरस्वती और व्यास देव है इसका ऋषि। ऐसे भगवत गीता के लिए भी ऐसे लिखा है।
भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता माला मंत्र से भगवान वेद व्यास ऋषि, अनुष्टुप छंद, श्री कृष्ण आराध्य देव। श्री कृष्ण भगवत गीता का आराध्य देव है। परपन्न पारिजाताय तोत्रे वेत्रैक पाणै ज्ञान मिद्राय कृष्णा गीता मृतद्वय नमः। ये गीता का ध्यान मंत्र है। गीता क्या है? परपन्न पारिजाताय। परपन का मतलब चरण पकड़ना, शरण लेना। पारिजाता है, सबकी इच्छा कल्प वृक्ष की तरह पूरी करने वाला है। परपन तोत्रे वेत्रैक पाणै। तोत्र और वेत्र, वेत्र कहते हैं चाबुक को, तोत्र कहते हैं घोड़े के लगाम को। एक हाथ में घोड़ों का लगाम, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में चाबुक है कृष्ण के। ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा कृष्ण को ऐसे उपदेश रहे। गीता अमृत दोहे नमः। जिन्होंने गीता के अमृत को दोहन करके अर्जुन के माध्यम से हमको दिया, उसको नमस्कार करते हैं। तो ये भगवत गीता का ध्यान, कृष्ण का ध्यान है। ओम भगवत गीता माला मंत्र भगवान वे अनुष्टुप छंद, श्री कृष्ण आराध्य देव, असोर्जानन सोचस्ताम प्रज्ञावादांश अति बीजम। जो भगवत गीता का ये श्लोक है, असोचानन सोच, ये बीज है इसका। यहाँ से भगवत गीता शुरू हुई है, यहाँ से भगवत गीता ने भगवान ने बोलना शुरू किया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं इति शक्ति। अगर भगवत गीता का वास्तव आपको बल प्राप्त करना है तो सर्वधर्मान के स्तर पे आना पड़ेगा। तो ये एक ऐसे बेटे साइड में है ना, तो बैक ना हो जाना चाहिए। सो अब समझ रहे हैं? तो एवरी मंत्र हैज ए ऋषि, हैज ए प्रिजाइडिंग डीटी, हैज ए शक्ति। तो भागवत का ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये भागवत का आराध्य देव है, शक्ति है। और दिस इज आई एम जस्ट रीडिंग कमेंट्री बाय चक्रवर्ती पाद। हैविंग ऑफर रेस्पेक्ट टू गुरु, सूत गोस्वामी ने पहले सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया। सूत गोस्वामी रेस्पेक्ट टू देवता प्रिजाइडिंग डीटी नर नारायण। जो भागवत का स्थान नर नारायण। ये मंत्र जब पढ़ते हैं ना, जो आप में से बद्री का आश्रम कभी गए हैं, देन यू कैन मेडिटेट ऑन दिस, बिकॉज बद्री का आश्रम इज कॉल्ड बद्री नारायण। बद्री इज ए बेरी ट्री, बेरी ट्री को बद्री कहते हैं। और नर नारायण भगवान, दोनों भगवान हैं। नर नारायण ऋषि के रूप में आए हैं। ये माता मूर्ति के बेटे हैं, धर्म के पुत्र हैं। धर्म और मूर्ति के पुत्र हैं नर नारायण। और ये जो 9 वर्ष हैं हमारी, हम जहाँ रहते हैं, ये है जम्बू द्वीप। जो हमारी एड्रेस है, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, यानी सराउंडेड बाय साल्टी ओशन। इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप में 9 ट्रैक्ट ऑफ लैंड है। उनमें से एक भारतवर्ष दिखता है। In the rest of the 8 lands they are called भौम स्वर्ग, heaven on earth। वो भौम स्वर्ग है जहाँ सब जगह भगवान विष्णु की पूजा होती है। जैसे किम पुरुष वर्ष है, वहाँ रामचंद्र की हनुमान जी पूजा करते हैं। हरि वर्ष है, वहाँ नरसिंह देव की पूजा प्रहलाद महाराज करते हैं। तो ऐसे जितने वर्ष हैं, स्वर्ग से जो लोग वापस आते हैं, उन वर्षों में 10,000 साल रहते हैं। तो उसको कहते हैं भौम स्वर्ग। उनमें से एक है भारतवर्ष, जहाँ हम रहते हैं। भारतवर्ष में भी हम भारत खंड में रहते हैं। भारतवर्षे भारत खंडे। भारतवर्ष वास्तव में पूरी पृथ्वी का नाम है। उसमें भारत खंड ये है जहाँ हम रहते हैं। ये भी इतना छोटा भारत नहीं है जितना आज हम देख रहे हैं। कृष्णकालीन भारत कितना बड़ा था, कृष्ण के समय में भारत कितना बड़ा था, उसका आप ज्योग्राफी देखेंगे तो बहुत बड़ी है हिस्ट्री से। भगदत्त महाराज आए थे एक सेना लेकर कौरवों की तरफ से, वो चाइना से आए थे। और इराक से आए थे मामा शल्य शिराक लेके। तो ये तो पूरा भारत था। इससे और दूर दूर तक है भारतवर्ष का। तो नर नारायण जो है वो हर एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड का एक प्रिजाइडिंग डीटी है। तो भारतवर्ष का प्रिजाइडिंग डीटी है नर नारायण। और काम क्या करते हैं? तपस्या। जब नारायण ही तपस्या करने आए तो लक्ष्मी क्या करे? लक्ष्मी बद्री का पेड़ बन गई, शी बिकम ए ट्री। तो उसको शेड और फ्रूट देने के लिए
सेवा करने आए। तो भगवान ने कहा मुझे जैसे लक्ष्मी नारायण कहते हैं ऐसे बद्री नारायण अब मेरा नाम हो जाएगा। तो बद्री का आश्रम का नाम है बद्री नारायण, भगवान वहाँ रहते हैं, उसको बद्री नारायण कहते हैं। और बद्री नारायण भगवान वहाँ नर नारायण ऋषि तपस्या करते हैं आज। अब बद्री का आश्रम में कभी जाएंगे तो आप जब जाएंगे जनरली मई से लेके अप्रैल के एंड से लेके और सितंबर तक खुला होता है, अक्टूबर तक। चंदन रोज खिंचता है उधर, टेम्परेचर 10 होता है जनरली, 8-10, और घिसता रोज चंदन है। और भगवान नारायण को चंदन कपड़े के ऊपर लेप लगता है कि तपस्या कर रहे हैं, उनका शरीर बहुत गर्म हो रहा है, उसको ठंडा करने के लिए चंदन लगता है। तो वो चंदन प्रसाद मिलता है, वो कपड़ा चंदन का प्रसाद मिलता है। सो नर नारायण वो 2 पर्वत है वहाँ। आप गया कोई बद्रिकाश्रम गया? आप गए? वो नर नारायण पर्वत है, जिसके ऊपर मंदिर है वो नारायण पर्वत है, उसके सामने नर पर्वत है। दोनों के बीच में से वो जो अलकनंदा, अलकनंदा का मतलब कूदती हुई जाती है नदी, टू फास्ट फ्लोइंग रिवर। और मंदाकिनी है जो केदारनाथ से आते हैं, बहुत झीली ढीली आती है, उसका नाम मंदाकिनी उसका नाम है। तो नारायण पर्वत के ऊपर तो मंदिर है। नर पर्वत के ऊपर आगे जाएंगे कोई 2 किलोमीटर आगे तो व्यासदेव का आश्रम है। तो ये मंत्र है एग्जैक्टली मेडिटेशन है बद्रिका आश्रम की। वहाँ व्यासदेव ने बैठ के नारद ऋषि की प्रेरणा से भागवत को प्रकाशित किया था। तो यहाँ लिखा है नर नारायण प्रिजाइडिंग ड्यूटी ऑफ द वर्क सिंस दे हैव अथॉरिटी ओवर द प्लेस। क्यों उसको प्रणाम करते हैं? क्योंकि व्यास फर्स्ट रोड द वर्क इन बद्रिका आश्रम वेयर नर नारायण प्रिजाइड। अब देखें भागवत के महात्म में भी जो नर नारायण ऋषि का एवरी, जैसे कहा ना, हर वर्ष में एक आराध्य देव होता है तो एक पुजारी होता है। तो नर नारायण का पुजारी है नारद वहाँ एक नारद शिला है। नारद इज देयर इन द फॉर्म ऑफ ए शिला। और 6 महीने जब बंद होता है तो देव पूजा करते हैं, नारद पुजारी होता है। तो हर जैसे हनुमान जी राम का पुजारी, ऐसे नर नारायण का पुजारी जो है वो नारद जी है, वहीं रहते। और वहीं नारायण ने नारद को पंचरात्रा दिया है, जो हमारे पूजा का पद्धति है पंचरात्रा। हम कृष्ण भावना अमृत संघ में इस्कान में हम 2 मार्ग फॉलो करते हैं, वो डीडी वर्शिप के लिए पंचरात्रा और डिवोशन के लिए भागवत मार्ग। तो पंचरात्रा जो है ये 5 रातों में नारायण ने नारद को जो उपदेश दिया है उसको पंचरात्रा कहते हैं। तो ये वो स्थान है। द देवता आर सब्जेक्ट ऑफ भागवतम इज कृष्ण नरोत्तम। तो भागवत का लक्ष्य क्या है? भागवत का जो द सब्जेक्ट ऑफ भागवतम इज कृष्ण। भागवत का ये हर बुक का एक परिभाष सूत्र होता है। परिभाष सूत्र मीन्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बुक। कोई भी कुछ भी लिखा हो, लेकिन द अल्टीमेट पर्पज ऑफ द बुक इज द सेंट्रल पॉइंट। तो भागवत का परिभाष सूत्र है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो श्लोक है पहले स्कंद के 3 अध्याय में ही होगा। एते चांश कलह पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोगम। तो ये जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक भागवत का परिभाष सूत्र है। सारी भागवत इसके। तो यहाँ भागवत का आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण। भागवत की शक्ति कौन है? सरस्वती। अब यहाँ इसके लिए नोट लिखा है चक्रवर्ती पाल ने, दिस इज नॉट मटेरियल डीटी सरस्वती। ये कौन सी सरस्वती? इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्सिस्ट काउंटर पार्ट ऑफ द देवताज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड एंड असिस्ट लॉर्ड इन हिज पास्ट टाइम देयर। फॉर इंस्टेंट दिव्य सरस्वती गिव्स कृष्ण मंत्र टू द ब्रह्मा इन ब्रह्म सेंटर। ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे तो उसको 18 अक्षर का गोपाल मंत्र सरस्वती ने दिया था। तो 18 अक्षर का जो ब्राह्मण दीक्षित है 18 अक्षर का सरस्वती मंत्र का जप करते हैं। गोपाल जिसमें शब्द आता है, गोपी जन आता है। तो ये मंत्र सरस्वती ने ब्रह्मा को दिया था। इसका मतलब सरस्वती ब्रह्मा से पहले थी जब ब्रह्मा प्रकट हुए।
तो इसको आप कभी देखा, एक फोटो मिलता है आपको वैकुंठ का, भगवान नारायण सोए हुए, लक्ष्मी चरण दबा रही है, वहाँ सब देवता खड़े हैं, शंकर खड़ा है। वो वैकुंठ में जो है वो काउंटर पार्ट इन देवताओं का वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो इसलिए उस देवता को जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान की सेवा में है, वो तो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, और जो मटेरियल वर्ल्ड में है वो मटेरियल डिजायर फुलफिल वाले। तो इसकी पूजा करने के लिए मना की। देवता के लिए नहीं कहा गया है कि देवता, ऑल द डेमिगॉड्स आर वैष्णवस, all the demigods are Vaishnava, because they are serving in the government of Vishnu. The worshipper of the demigods are not Vaishnavas. Demigods are Vaishnava, but the worshipper are not Vaishnava. जो भागवत में क्रिटिसाइज किया है वो है वर्शिपर को क्रिटिसाइज किया है, देवता को नहीं किया। ये बहुत सटल पॉइंट है बेसिकली। तो यहाँ ये देवता जो है इनका स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है वहाँ, एंड उनको ध्यान करने से, उनको याद करने से भगवान की सेवा मिलती है। भाई गोपियाँ जो पूजा कर रही थी कात्यायनी की देवी की, वो वृंदावन की कात्यायनी देवी है, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है। वो जो है वो शक्ति नहीं है जो भौतिक जगत का निर्माण करने वाली है। ये स्पिरिचुअल जगत में तो भाई हर धाम में एक शक्ति होती है ना, मंदिर है, वो मायापुर जाते हैं, परोड़ देवी है, तो एक शंकर जी भी तो हर धाम में होते हैं, धाम का रक्षक। तो उसकी तो आज्ञा के बिना धाम में प्रवेश भी नहीं होता है। जगन्नाथपुरी में जाना है तो लिंगराज की आज्ञा से जाना पड़ेगा, उसका आराध्य देव है। वृंदावन में जाना है तो भूतेश्वर महादेव के प्रवेश द्वार से जाना पड़ेगा, मथुरा से। उसका जो ये हम नहीं जाते हैं वैसे, ये फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन रूटीन ये है। तो यहाँ कहते हैं ये सरस्वती को प्रणाम करते हैं। दिव्य सरस्वती के मंत्र ऑफ कृष्ण मंत्र टू ब्रह्मा। द वर्ड च इंडिकेट ऋषि। कौन ऋषि है? व्यासदेव, ये भागवत का ऋषि है, इसको प्रणाम करते हैं। बिफोर रिसाइडिंग ए मंत्र or a scripture, it is customary to utter the name of the sage who revealed the mantra. ये नेम है कि किसी भी मंत्र को उच्चारण करने से उसके ऋषि का नाम लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसका ऋषि कौन है? नारद ऋषि। ये नारद ने दिया था। तो किसी भी मंत्र को बोलने से पहले उसके ऋषि का आशीर्वाद लेना है। ये लिखते हैं, चक्रवर्ती पाद का कमेंट्री है। Before reciting a mantra or a scripture, it is customary to utter the name of a sages who revealed the mantra, in this case व्यासदेव। और फिर लिखा है the meter of the, कौन से मीटर में ये मंत्र का? गायत्री छंद। ये जो है गायत्री छंद में। और भगवत गीता कौन से छंद में है? अनुष्टुप छंद, मोस्टली अनुष्टुप छंद। देयर आर 3 more छंद इन गीता। ये हमको जनरली पता नहीं होता है, लेकिन इट इज़ बेटर टू नो इट। जब 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 कहा जाता है कि एजुकेटेड मतलब स्क्रिप्चुअली एजुकेटेड सर्कल में जब बोलते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कौन सा छंद है। हम तो वहाँ भक्ति शास्त्री आदि कराते हैं, तो थोड़ा सा छंद का इन्फॉर्मेशन हमारे कुछ टीचर देते हैं कि स्क्रिप्चर जो आप पढ़ रहे हैं कौन से छंद में है। तो यहाँ गायत्री छंद है, और यहाँ बीज क्या है मंत्र का? ओम। इस मंत्र का बीज ओम है। शक्ति मंत्र की सरस्वती है। अधिष्ठात्री देवता नर नारायण है इसके। और पर्पस मंत्र क्या है? व्यास। तो ये इसको ऐसे मंत्र को बोलना है। फिर कह रहा है जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवतम। ये जनरली हम पहले कहते हैं ना, ये जय बोलनी है। जब हम पूरी जय कब बोलते हैं, ये उसके आगे कहना चाहिए। अब हम आज के लिए ये हम सिर्फ ये कहते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं, और इसके बाद दूसरा मंत्र कौन सा पढ़ते हैं रेगुलरली, उससे पहले हम इस मंत्र को देखते हैं। हमको भागवत में रुचि कैसे डेवलप हो, ये हमारा क्वेश्चन है आपसे। How can we develop taste for Bhagavatam?
This is the verse you chanted. So, the taste for the Bhagavatam developed by association. ये श्लोक है, शुश्रूषु शर्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि। कृष्ण कथा में टेस्ट डेवलप होगी शुश्रूषु शर्दधानस्य, अगर अच्छी तरह से श्रवण करें। श्यान महत सेवया विप्रा, विप्रा एड्रेस है सनकादि ऋषियों को। श्यान महत सेवा का अर्थ है सर्विंग दी स्पिरिचुअल मास्टर। पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। अब ये the twice born sages by serving those devotees who are completely freed from all vice, ऐसे भक्तों का सेवा करने से जो इसके बाद प्रश्न उठेगा कि भक्त कोई सब वाइसेस से फ्री कैसे होगा, हाउ कैन somebody will be free from all vices। तो उसका जवाब दूसरा श्लोक है। The next verse is answer to this। तो ये क्या, O Brahman, the attraction for topic concerning Krishna will arise by service to great devotees। What is the service to great devotees? Hearing Krishna Katha। Sant की सेवा, what is the service to the holy place, holy person? Hear from him Krishna Katha। ये service है। This is the service to the sadhu। By the service again, followed by faith and surrender, दो चीजें, faith and surrender, to the feet of pure Guru। By faith and surrender to the feet of Guru and by desire to hear। this commentary की line देखे, how attraction for topic of Lord arises। सुनो कैसे भगवान की कथा में रुचि होगी। It arises by service to the great devotees। कैसे होगा? By good fortune। good fortune जब भी भागवत में आए ना, it means the association of a devotee। good fortune means association of a devotee। Yad richaya means by chance, and the chance means association of a devotee। So by that one means by association of devotee, one develop faith, shardadhanasya। कृपा बिंदु, श्रद्धा बिंदु गुरु दिया, गुरुदेव दिया। और भक्ति शुरू कहाँ से होती है? आदव श्रद्धा। आदव श्रद्धा, भक्ति शुरू श्रद्धा से होती है। तो श्रद्धा कौन देता? हु गिव्स द फेथ? वैष्णव, गुरु, they give the faith। Start by that। By faith one takes shelter of a feet of pure Guru। पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, ये जो शब्द है पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, इसका अर्थ है, एक अर्थ है अमरकोश सेज, तीर्थ मीन्स वाटर वर्शिप बाय सेजेस। तीर्थ एक तो ये है तीर्थ, और दूसरा तीर्थ का अर्थ है गुरु। तीसरा तीर्थ का अर्थ है पाथ और काज। तो यहां तीर्थ का अर्थ है गुरु। गुरु के चरण की सेवा से। Being eager to hear those topics, Shushrusu, he develops taste for those subjects। तो साधु के मुख से भागवत सुनने में, बार बार सुनने से टेस्ट डेवलप नेचुरली। अब साधु जो ऐसा प्योर कहां मिले, नेक्स्ट वर्स उसके ऊपर है। ये अब पढ़ते हैं भागवत से पहले। श्रृणोताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंत स्तो हे अभद्राणी विधनोति सुहृद सताम। सताम कहते हैं डिवोटी को। अब ये सताम शब्द कहाँ है? एक और इसी श्लोक के लिए दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। सताम प्रसंगाम मम वीर्य कोविदो। ये भागवत के 3rd कैंटो में सताम मीन्स प्योर डिवोटीज। ये सताम शब्द भागवत का मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में सताम है। दूसरा श्लोक पढ़िए, किसी को याद है? धर्म प्रोजित कई तरह नित्य मत्राणाम सताम।
और निर्मत्सर का अर्थ क्या लिखा है? निर्मत्सर सत्र, सतान इज वन, डिवोटी इज वन हु इज निर्मत्सर. निर्मत्सर मीन्स फ्री फ्रॉम एनवियसनेस. उसको प्रभुपाद ने वहां क्या, एट दैट प्लेस व्हाट श्रील प्रभुपाद हैज ट्रांसलेट दैट वर्ड 100% प्योर. निर्मत्सराणाम सताम मीन्स 100% प्योर. तो ये जो भाई कौन से भक्तों फिर जो चैतन्य महाप्रभु से पूछा कुलीन ग्राम के ब्राह्मणों ने कि हम तो गृहस्थी है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा दिन घर परिवार का काम करना है, हम इजीली हाउ कैन वी बिकम कृष्ण कॉन्शियस? तो चैतन्य महाप्रभु ने 2 ही जवाब दिया, कृष्ण सेवन कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन सीगर पाए कृष्ण चरण, बाय डूइंग 2 थिंग्स. कीर्तन कृष्ण का, वैष्णव सेवन. ये पहली बार कहा. तो पूछा उन्होंने कि वैष्णव कौन है? तो कहा एक बार हरे कृष्ण जपे वो वैष्णव. नेक्स्ट ईयर यही क्वेश्चन पूछा और नेक्स्ट ईयर भी यही कहा, वैष्णव सेवन कृष्ण कीर्तन. तब पूछा वैष्णव कौन? बोला जो निरंतर कृष्ण का नाम ले. थर्ड ईयर सेम क्वेश्चन पूछा. थर्ड ईयर महाप्रभु ने कहा जिसको देखने से कृष्ण याद आए वो वैष्णव. अब एक क्वेश्चन के 3 उत्तर क्यों है? आंसर फर्स्ट इज कनिष्ठ वैष्णव, सेकंड इज मध्यम वैष्णव एंड थर्ड इज उत्तम वैष्णव. तो सभी वैष्णव के संग से फायदा होता है, परंतु अल्टीमेटली संग किसका करना चाहिए? सताम प्रसंगाम, दोज हु आर प्योर. और इसको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है? उसका एक क्राइटेरिया क्या है? 1 क्राइटेरिया, हृदय आदि निंदा आदि हृदय शून्य, जो किसी की बुराई नहीं करता है. जो परम वैष्णव की परिभाषा है किसी की बुराई नहीं करता. हृदय निंदा आदि हृदय शून्य, ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए उत्तम वैष्णव है. तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, दिस टर्मिनोलॉजी उत्तम कनिष्ठ एंड मध्यम, ये भागवत में भी है, ये चैतन्य चैतन्य में भी है, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी है. ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है. द वर्ड्स आर सेम बट द क्राइटेरियाज आर डिफरेंट. और क्राइटेरिया इसका है 10 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, आदो श्रद्धा टू प्रेम. इसके ऊपर ये क्राइटेरिया है. श्रद्धा से लेकर या बिफोर श्रद्धा कनिष्ठ है, निष्ठा से ऊपर है वो मध्य में जनरली, और भाव भक्ति है तो उत्तम है. जनरली द डिवीजन ऑफ द उत्तम मध्यम एंड कनिष्ठ इज बेस्ड ऑन दिस आदो श्रद्धा टू प्रेम, भाव भक्ति. पर क्राइटेरिया तीनों में अलग है. एक है अधिकारी मीन्स दोज हु आर एलिजिबल फॉर, और एक है ऑलरेडी इस्टेब्लिश इन डिवोशन. तो दोनों में डिफरेंस है. तो क्राइटेरिया दोनों का अलग अलग है. अगर आप देखेंगे पूरा चार्ट मिलेगा तो यहां जो लिखा है श्रृणुतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तो किससे कथा सुननी चाहिए? वो सताम जो प्योर एट हार्ट है. प्योर एट हार्ट का क्राइटेरिया क्या है? वहां लिखा है दोज हु हैव कंपैशन, हृदय में दया है. कथा करने वाले के हृदय में दया है कि सामने वाले को भगवान की सेवा में लगाना है. अब ये श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, ये श्लोक भगवत गीता के 7th चैप्टर के 1st वर्स की कमेंट्री में है. क्योंकि वहां श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? तत्श्रृणो, मुझसे सुनो. और प्रभुपाद ने उस सुनो शब्द को लेकर ये पूरा श्लोक वहां लिखा है परपट में, आप देखना. और प्रभुपाद, अब ये तो लिखा है प्रभुपाद कमेंट्री में, प्रभुपाद की अपनी प्रैक्टिकल जीवन में आप देखें, व्हेन ही लैंडेड इन अमेरिका बोस्टन हार्बर पे, तो उन्होंने एक सॉन्ग लिखी है मार्केनी भागवत धर्म. मार्केनी मीन्स अमेरिका, भागवत धर्म इन अमेरिका. और उसमें ये श्लोक ऐसे कैसे सारे हैं. और इसका बंगाली प्रभुपाद की अपनी भाषा में बंगाली इसका वर्जन है, और फिर ये श्लोक एज इट इज है. और वहां प्रभुपाद का उस पूरे
मार्किनी भागवत धर्म की पोएम के एंड में प्रभुपाद कहते कृष्ण वाई यू ब्रॉट मी हियर, यू हैव सम पर्पस, वो तो एंड में है, लेकिन उसमें ये प्रभुपाद के हृदय में जो करुणा है कि ये लोग रजो और तमोगुण में भटक रहे हैं। अमेरिका के लोग कहते हैं दे आर एडवांस मटेरियली बट स्पिरिचुअली दे आर इन मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। तो मैं इनके ऊपर इनको कैसे सुखी करके आपका मैसेज दे सकूं? ये जो करुणा का भाव है, ये है वास्तव में प्योर डिवोटी की क्वालिफिकेशन। हम प्रचार क्यों कर रहे हैं, उसका जो इम्पेटस है या उसकी जो इंस्पिरेशन है वो कंपेशन होनी चाहिए। अब प्रभुपाद की कंपेशन को देखे, हाउ मच टॉलरेंट एंड कंपेशनेट। वो जिनके साथ डील कर रहा था वो उसके थर्ड जनरेशन था। प्रभुपाद ओवर 70 था और वो अबाउट 17 थे, तो उनके पोते के बराबर भी नहीं थे सारे। और प्रभुपाद एक ट्रेडिशनल वैष्णव बैकग्राउंड से, वृंदावन से आ रहे थे, और वो कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक जो है न्यूयॉर्क के हिप्पी थे। उनके हैबिट को टॉलरेट करने के लिए कितनी कंपैशन की जरूरत है। ये इम्पेटस जो है प्रीचिंग का, ये सामने वाले का हार्ट चेंज करेगा। वी हैव टू चेंज द हार्ट ऑफ द डिवोटी। उसमें कंपैशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे हृदय में दया का भाव हो तो ये संभव है। और ये दया हमको देखना चाहिए, हमारे ऊपर किसी ने कैसे दया की। हाउ वी केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। भाई किसी ने हमारे ऊपर दया की तब हम आए ना। तो अल्टीमेटली ये दया की मूर्ति तो नित्यानंद प्रभु है, जो जगाई माधाई जैसे उद्धार करते हैं। तो प्रिंसिपल ये है कि अवर गोल इज टू गेट कृष्ण प्रेम। वो ओनली दिस कैन बी गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु। बहुत से कृष्ण मंदिर दुनिया में है, राधा कृष्ण मंदिर भी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं है तो कृष्ण प्रेम नहीं है। दे कैन हैव ए रिचुअलिस्टिक पूजा, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं है। अचरादितम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतम, ये चैतन्य में लिखा है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम लाए, तो कृष्ण प्रेम सिर्फ चैतन्य महाप्रभु से मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु उसको कृष्ण प्रेम देते हैं जिसके लिए रिकमेंडेशन नित्यानंद करते हैं, और नित्यानंद उसके लिए रिकमेंडेशन करते हैं जो जगाई मधाई जैसों के ऊपर करुणा करके प्रचार करता है। When we take risk and go to the people, जो हो सकता है हमारे को रेस्पेक्ट नहीं भी दे, परंतु हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। पागलों की तरह प्रभुपाद वाज लिविंग विथ क्रेजी पीपल। आधी रात को प्रभुपाद को कमरा छोड़ के भागना पड़ा अपना बैग उठा के, ऐसे क्रेजी पीपल थे। उनके लिए कुकिंग, प्रभुपाद 17 ओवर 70 ही वाज कुकिंग, और 17 वाले खाते थे, और बर्तन भी छोड़ के चले जाते थे, और प्रभुपाद हैज टू क्लीन एवरीथिंग। अब ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर आप हिस्ट्री में देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। द पर्सन हु स्टार्टेड मूवमेंट बाय कुकिंग फॉर द स्टूडेंट्स, by training them from minus level, not zero level. हाथ धोना सिखाने से कपड़ा पहनना सिखाना, हिस्ट्री में आपको ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर मिलेगा नहीं बेसिकली। what he has actually done and accomplished is extraordinary. तो प्रचार में हमारे को always we should think how Prabhupada has accomplished this, how much tolerant he was, कितना वो। सतस्वरूप महाराज कहते हैं, हम घर से फोन करते थे, स्वामी जी आज हम आएंगे शाम को, समोसे तैयार रखना। हम तो नए थे, हम जाते थे समोसा, और प्रभुपाद यूज्ड टू से यस, और प्रभुपाद तैयार करके रखते थे। बोला अब हमको पता लगता है कि हम अपराध करके गुरु को आदेश दे रहे थे। अब भगवत गीता आप पढ़ेंगे, पहले अध्याय में भगवत गीता में कृष्ण बोले है कहीं? कुछ नहीं बोले। पच्चीसवें श्लोक में बोले हैं, आधा श्लोक 1 भगवत गीता 125 हाफ श्लोक कृष्ण बोले। शुरुआत पहले क्या था, कैसा होता है? पहला अध्याय होता है पश्येताम पांडु पुत्राणाम,
वो बोलता है, दुर्योधन अपने गुरु को आदेश देता है, देखो सामने कैसे सेना को खड़ा किया है आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने। सो टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्पिरिचुअल मास्टर दे ऑफेंस। तो दुर्योधन ने तो किया अपराध। अब अर्जुन को कृष्ण कहते हैं। 25वां श्लोक पढ़िए। भीषम द्रोण प्रमुखताम सर्वेशाम च मैक्षताम उवाच पार्थ पश्यताम कुरुनिति। उवाच पार्थ, कृष्ण ने कहा, कृष्ण सेड प्लीज अर्जुन सी दे आर ऑल योर रिलेटिव्स। ये जो आधा श्लोक है ना भगवत गीता का, फर्स्ट चैप्टर में कृष्ण का, दिस हैज चेंज द होल सीन। इससे पहले अर्जुन कह रहा था, धनुर्धमय पांडवा, आई एम गोइंग टू किल देम, दे आर माई एनिमीज, मेरा रथ ले चलो, मैं देखूं कौन दुष्ट है दुर्योधन के। और जब कृष्ण ने कहा पश्यताम कुरुनिति, अर्जुन का पूरा 360 डिग्री ऐसे घूम गया, आई विल नॉट फाइट, बड़ा पाप है। तो इसका अर्थ है कि अर्जुन के हृदय में मोह किसने डाला? कृष्ण। कृष्ण has put the bewilderment in the heart of Arjun. Why? Because he wanted to give Bhagavad Gita. अर्जुन मोह में नहीं थे, कृष्ण ने अर्जुन को मोह में डाला क्योंकि भगवत गीता देनी थी। सो ये श्लोक हम पढ़ते हैं, इसका फायदा क्या है? कृष्ण विल प्यूरिफाई द हार्ट ऑफ ए डिवोटी फ्रॉम इनसाइड। कब? जब सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कृष्ण कथा सुनेंगे। कब सुनेंगे? तब नेक्स्ट वर्स कहता है, और नेक्स्ट वर्स ये है, इस श्लोक को पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये है नेक्स्ट श्लोक। एक क्वेश्चन मोस्टली डिवोटी पूछते हैं, हम डिवोशनल सर्विस में जनरली मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग एट भजन क्रिया एंड अनर्थ निवृत्ति। कुछ तो श्रद्धा के ऊपर है, आधो श्रद्धा तक है, साधु संग है थोड़ा बहुत, कुछ भजन क्रिया में शुरू किया है लेकिन शुद्ध भजन नहीं शुरू हो रहा है। और निष्ठा जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक भक्ति का भी जो स्पीड नहीं पकड़ती, भक्ति अप गोइंग अप हिल है। इस वक्त हमारी भक्ति है गोइंग अप हिल है, इसमें डबल इंजन लगता है तब भी नहीं चल सकते ऊपर। तो नष्ट, ये जो श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। प्राय जो भागवत में अपराध, भक्ति में अपराध हैं। अच्छा, यहां एक बात ध्यान रखना कि पाप नाश हो जाते हैं, क्लेश घनी। भक्ति साधन, भक्ति शुरू करते हैं ना तो पाप तो नाश हो जाते हैं, क्लेश घनी हो जाती है, परंतु अपराध नहीं नाश होते। पाप और अपराध में अंतर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द सिन एंड द ऑफेंसेस। सिन हमारे पास लाइफ के हैं, अपराध हमारे इस लाइफ के अब हम कर रहे हैं भक्ति में आने के बाद। तो अपराधों को नाश करने में जो सबसे पावरफुल साधन है नित्यम भागवत सेवा। और इसको अकम्प्लिश प्रभुपाद हैज गिवन अस दिस ए फुल प्रूफ चार्ट एवरीडे भागवतम। He give everyday भागवतम, नित्यम भागवत सेवा। प्रैक्टिकल कितने लोग हम नित्यम भागवत सेवा कर पा रहे हैं? श्री प्रभुपाद ने लिखा है एक परपट में, when we chant purely then we will develop taste for गीता, भागवत एंड चैतन्य चरितामृत। तो ये जो एक ये श्लोक है जो हमारा जनरली हम जब बोलते हैं डिवोटीज को कि if we have to really overcome the निष्ठा के स्टेज तक पहुंचना है तो नित्यम भागवत सेवा करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि सुबह सवेरे करना है। भागवत में प्रभुपाद की कमेंट्री 7th कैंटो में है, स्पेशली लेडीज के लिए लिखा है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डू दिस इन मॉर्निंग। बच्चे स्कूल जाने हैं, वर्क पे जाते हैं, कुकिंग करनी है, दे हैव फ्री टाइम 3 and 5। प्रभुपाद का 3 to 5 दे हैव फ्री टाइम, they can have their own classes in that time।
तो ये कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी इसी वक्त आपको सुबह 7:30 जाना है तो सुबह ही क्लास जैसे मंदिर में ऐसे करो, नहीं। बट यू शुड हैव नित्यम भागवत सेवा। एक छोटा ग्रुप, सब जगह नहीं जा सकते हो तो 5-6 कहीं 5-6 डिवोटी हो, तो नित्यम भागवत सेवया जो है ये सबसे पावरफुल है अनर्थ निवृत्ति के लिए। अनर्थ तो भाव भक्ति तक भी ऊपर जाते हैं। इवन अप टिल भाव भक्ति देयर इज अ लिटिल ट्रेस ऑफ ऑफेंस, अपराध होता है, और वो मोस्टली वैष्णव अपराध होता है, वो उस स्टेज में भी चलता है। और ये हमारी भक्ति जो है इस वक्त प्राय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने लिखा है वो तो थोड़ा सा हेवी है कि इट मे टेक 1 लाइफ टाइम टू बिकम फ्री फ्रॉम दी अपराध। अपराध से प्योर होने में बहुत समय लगता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवा के प्रोसेस को अगर हम थोड़ा सीरियसली जीवन में स्टार्ट कर लें, मैं आपको दुबई का आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, 5-6 ओनली 4-5 डिवोटीज, और श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ, कृष्ण टेम्पल, उसमें नित्यम भागवत सेवा किया था 5 डिवोटीज। अब कभी जाते थे, रोज जाते थे, सुबह क्लास देते, आधा घंटा ऐसे जाइए ना, 6:30 से 7 या समथिंग लाइक दैट। कोरोना आया तो उन्होंने नित्य भागवत सेवा जूम पे शुरू किया। इस वक्त वो 11th कैंटो में है। हमने ड्यूरिंग कोरोना, उन्होंने 10th कैंटो तक तो पूरा किया, तो हमें रेगुलरली बोलते रहते हैं क्लास देने के लिए कि डिफरेंट स्पीकर यू कैन इनवाइट फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ भी आपको चाहिए। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते थे भागवत के, तो कुछ वो विशेष डिवोटी जो बुलाते। अब उनके 100 से ज़्यादा लोग 80-90 रोज़ के नित्यम भागवत सेवा में एवरी डे। सो उनका टाइम इंडिया का 8:30 बजे है, इसका मतलब 7 बजे वहाँ शुरू होता है उनका नित्यम भागवत सेवा। जूम वाला नित्य उनका जो है नित्यम भागवत सेवा, आप उसको देखेंगे तो वो रेगुलर है, वो चल रहा है अभी। ऐसे मानो कि जूम से आप पूरे मतलब अपने कंट्री में कर सकते हैं। मैं रशिया में देखता हूँ, उसमें वैरागी वैष्णव संघ उन्होंने बना रखा है, वो नित्य रोज का उनका भागवत क्लास है। जो कोई फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल नहीं तो रोज भागवत का हाफ एन आवर एक जूम का भी मीटिंग हो, और आप इंस्पायरिंग स्पिरिचुअल जो स्पीकर है उसको ऑनलाइन में रख के, और उससे देखें डिवोटीज आर सीरियसली रीच टू द 11th कैंटो। रोज सुनते सुनते ये सब इतना पूरा कर गए हैं देखते देखते हमारे 3-4 ईयर्स में। तो नित्यम भागवत सेवा जो है हमारा सबसे ज़्यादा, और 5 अंगों में से भक्ति का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग है हियरिंग भागवतम विद द मीनिंग, भागवत शब्द अर्थ रस आस्वादन। तो ये भागवत के शब्दों के अर्थ को, भक्ति हमारी निष्ठा वाली कैसी होगी जब भागवत का श्रवण रेगुलरली करेंगे। तो हमारे पास भागवत मेरे ख्याल समय हो गया आपका जाने का। एनीवे अच्छा है कि हम लेट रात हुए लेकिन सुबह भागवत रखा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये मैसेज हमारा ये था कि अब कैसे इसको शुरू करें तो अच्छा है। चाहे तो उसके अब क्या उनके साथ अगर ज्वाइन करोगे तो अभी 11th कैंटो आपके तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब चल रहे हैं 24 गुरु उनके चल रहे हैं। लास्ट मैंने क्लास दिया तो मैंने हफ्ता एक पहले, तो वी आर इन दैट सेक्शन। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन कमेंट? हाँ, सरस्वती नदी। आपने पहला प्रयाग जो है, द फर्स्ट प्रयाग का मतलब द मीटिंग ऑफ द 2 रिवर्स, उसको बोलते प्रयाग। पहला प्रयाग है केशव, वहाँ सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी मिलते हैं, और व्यासदेव का आश्रम जो है वो सरस्वती नदी के तट पे। व्यासदेव का आश्रम सरस्वती नदी के तट पे। तो आप जब बद्री का ऊपर जाते हैं ना, तो माना आता है, पहले माना को लिखते थे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया,
अब वो लिखते हैं फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, दे हैव चेंज द टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। भाई इंडिया इसका मतलब इंडिया पहले से और दूर, चाइना वाइना हम ही थे, अभी ये पहला विलेज है, इससे पहले थे हम। दे हैव गिवन ए कंप्लीटली पैराडाइम शिफ्ट, लास्ट विलेज को फर्स्ट विलेज कर दिया। तो वहाँ दो चीज़ें हैं, एक ऊपर जाएंगे तो गणेश की गुफा है जहाँ उसने महाभारत लिखा था, उसके ऊपर व्यास देव की गुफा है, और दूसरी साइड में जाएंगे तो सरस्वती नदी आती है। दिस ओनली द पोर्शन ऑफ सरस्वती आजकल विजिबल, जो दिखती है सरस्वती वही है, वो थोड़े टुकड़े में आके निकलती है पहाड़ से। अभी थोड़ा उतना नहीं, हम जब पहली बार गए थे वो एक ब्रिज बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है, वन स्लैब है, उसको कहते हैं भीम पुल। भीम जब यहाँ से पांडव जा रहे थे ना, तो भीम एज पुट इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पत्थर रखा है और पुल बना है, उसका नाम है भीम पुल। उसके ऊपर खड़े होके आप देखेंगे तो सरस्वती का एक ऊपर से गिर रही है, सरस्वती इज फॉलिंग डाउन, और वहाँ से कोई 200 मीटर भी नहीं चलेगी और अलकनंदा मिलती है केशवपुरी आगे। तो ये व्यासदेव कहाँ बैठे थे? सरस्वती के ईस्टर्न बैंक पे बैठे थे, वहाँ आचमन करके बैठे थे। वहाँ उसको नारद जी मिले, क्योंकि नारद तो उसी आश्रम में रहते हैं, वहीं मिले थे। एक निर्जल एकादशी, यूजुअली इन इंडिया निर्जल एकादशी वी डू इन हिमालय। गर्मी का मौसम होता है, हिमालय में ठंडा होता है, पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो वी हैव दिस गुड एक्सपीरियंस। एक गुरु पे हम हर साल कहीं ना कहीं हिमालय में जाते हैं, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी गंगोत्री, कभी जमुनोत्री, समवेयर वी गो। तो एक बार हम बद्रीनाथ का आश्रम में थे, निर्जल एकादशी पूरी किया, फिर भागवत क्लास ऊपर व्यासदेव की गुफा में जाके दिया, तो ऊपर जाके उधर ही भागवतम क्लास। तो सरस्वती इज ए रिवर, वहाँ उस ऊपर है, थोड़ा चलती है, फिर अलकनंदा से मिल जाती है, और उसके बाद दिखती नहीं है। ज्वाइन अलकनंदा रिवर। हरे कृष्ण, आपको जाना है भाई, सेवा का टाइम हो गया, गेट रेडी। ऐसे भी हमने दुबई में देखा था कुछ समय में, जन जैसे अब यह आपकी भागवत क्लास ऐसे है ना, कुछ दिनों में ऐसे कुछ भक्तों के घर में भागवत क्लास नित्य से भागवत सेवा करते थे, और जैसे प्रसाद बनना ना, वो जैसे क्लास खत्म हुई, आपको टिफिन मिला, पैक टिफिन मिला, जाओ सीधा वर्क पे, तो वो उसका ही बहुत लाभ लिया। मतलब डिवोटीज जो सिंगल रहते थे उनके लिए तो अच्छा था कि भागवत भी मिली, प्रसाद भी मिल गया, और कथा भी सुन ली, प्रसाद भी मिला, और चलो। हाँ नहीं, वो कहता हूँ नहीं, अब बोले एक ऐसे, अब एक दिन तो आप कर ही रहे हैं फ्राइडे का भागवत, एक और दिन ऐसे ऐड करके देखो, जैसे ऐड के किसी के घर में वंस ए वीक किसी के घर में रख के देखो, जो 8-10 फैमिली आएंगी, जस्ट यू स्टार्ट इट, और वहाँ किसी तरीके से एक कल्चर शुरू हो जाएगा। तो जैसे दामोदर आरती है, ऐसे कल्चर शुरू हो जाएगा कि हमारे घर में भागवत करने का। तो ये नित्यम भागवत, then it will automatically become नित्यम भागवत से भी। जैसे हम लोग डेली अगर पढ़ना चाहें, जूम में भी हम लोग करेंगे, तो उसके लिए हम श्लोक का और एक रीडिंग मांगे, उसको एक्सप्लेन भी करें। कब? अगर जूम में सब डिवोटीज हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। नहीं, वो तो पूरा एक नहीं 3-4 श्लोक रोज होते हैं, यूजुअली 3-4 वर्सेस दे कीप। परपड़ नहीं, प्रवचन पूरा होता है ना, कम्युनिकेट, जैसे आज क्लास दे रहे हैं ऐसे पूरा होगा ना, श्लोक पढ़ा जाएगा, उसके बाद परपड़ पढ़ा जाएगा। हो सकता है एक दिन में 3-4 श्लोक हों, क्योंकि एक श्लोक पढ़ना तो मंदिरों के अंदर ठीक है, पर ये तो इसमें तो आपको कम से कम जस्ट हैव, जैसे हमारे पढ़ाते हैं ना, तो हमारे को मालूम है ये श्लोक फर्स्ट 10 वर्सेस इसमें ये थीम है, तो वो थीमिक भागवत को करना चाहिए, ताकि सब लोग क्विकली समझ सकें ओवरव्यू के है क्या। कभी कभी हम तो भागवत ओवरव्यू देते हैं पूरा भागवत का, पहले कैंटो में कितने अध्याय, 90 में कितना सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, ऐसे करके सारा ओवरव्यू ही कर लेना चाहिए, उसका भी लाभ। शुरू करके देखो, 1 क्लास ओनली, स्टार्ट 1 मोर क्लास। ये यहाँ बिगिनिंग हो गई, अब नेक्स्ट, आज कौन सा दिन है?